नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण में सबसे बेसिक से शुरू करेंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण के प्रकार क्या होते हैं, वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो वर्ण की बात की जाए तो वर्ण आप ये कहेंगे कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और एक चीज इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो वर्ण होता है उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कोई भी वर्ण हो गया, जैसे क हो गया, ठीक है, क हो गया, ख हो गया, ये सारे जो हैं ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण वर्ण जो होता है, वर्ण वर्ण से मिलके फिर क्या बनता है? वर्ण, कई वर्ण को मिला दिया जाए तो वो बनता है शब्द। वो कहेंगे आप कैसे? देखो, जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे लिख दिया मैंने कमल, तो इसमें देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें क वर्ण ही तो है, म वर्ण ही तो है, और ल जो है ये भी एक तरह से क्या है? वर्ण है। तो हमने ये जाना कि वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना। ठीक है, अब ये शब्दों को अगर हम एक अरेंज में रख दें, अच्छे से वाक्य में कर दें सही ऑर्डर में, तो इससे क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। और कई सारे वाक्यों को मिला के क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। ठीक है, चलो तो फिर आइए देखते हैं आगे वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला कहते किसे हैं? ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे एक वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वही क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। अगर इन वर्णों को जो आगे पीछे कहीं लिखे हुए हैं इनको हम अगर निश्चित क्रम में लिख दें, उनको अच्छे से अरेंज कर दें, तो वही क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, और उसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और किसको क्या बोला जाता है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्वर क्या होता है, स्वर कहाँ से शुरू होता है। स्वर की बात की जाए तो स्वर जो होता है वो अ से स्टार्ट होके औ तक जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? अ से शुरू होके औ तक जितने होते हैं उनको स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कुल होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, इसके बाद फिर बचते हैं क्या? अंक और अह बचता है। इनको क्या बोला जाता है? जो अंक और अह बचता है उसको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अंक को हम लोग क्या बोलते हैं और अह को क्या बोलते हैं? ठीक है, अह को, अंक को बोलते हैं हम लोग अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अंक को अनुस्वार बोलते हैं। ठीक, और अह को क्या बोलते हैं? अह को बोला जाता है विसर्ग। क्या बोला जाता है? विसर्ग। ठीक, कैसे पहचानेंगे किसमें अनुस्वार है, किसमें विसर्ग है, या किसमें अनुनासिक है? ठीक है, जैसे देखो हमने लिख दिया अंगूर। क्या लिख दिया? अंगूर। अब इसमें पूछा जाए कि ये शब्द अंगूर जो लिखा हुआ है इसमें क्या है? इसमें अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है। तो आप बताएंगे कि इसमें अनुस्वार है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? एक बिंदी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अंक की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया, जैसे लिख दिया चाँद। क्या लिख दिया? चाँद। इसमें पूछा, किसी ने पूछा कि बताओ इसमें चाँद में क्या है? अनुस्वार होगा कि अनुनासिक होगा या विसर्ग होगा? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चंद्रबिंदी दिख रही है। ठीक है, क्या दिख रहा है? चंद्रबिंदी दिख रही है, और इससे हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, इसमें अनुनासिक का यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखो विसर्ग क्या होता है। विसर्ग की पहचान कैसे करेंगे हम लोग? जैसे लिखा है प्रातः। क्या लिखा है? प्रातः। तो यहाँ पे जो डॉट लगा है दो, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? विसर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो आपने जाना कि अयोगवाह क्या है? अंक और अ को क्या बोलते हैं हम लोग? अयोगवाह बोलते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। अयोग। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन कई वर्गों में बटा होता है। जैसे क वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ठीक, ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, और संयुक्त व्यंजन और आगत ध्वनियाँ होती हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए क वर्ग में कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, तो बताएंगे क वर्ग जो होता है वो क से शुरू होकर अंगा तक जाता है। चा वर्ग चा से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। ऐसे ही टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग चलते रहते हैं। तो जनरली आपसे पूछा जाएगा कि ये जो क से लेके माँ तक जो वर्ग होते हैं,
कहाँ से, क से लेके जो माँ तक वर्ग होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क से लेके माँ तक जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन, और उनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें फिर पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन में कुल कितने वर्ण आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजन में कुल कितने वर्ण आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अंतस्थ व्यंजन में कुल कितने वर्ण आते हैं, 4 आते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व जो है वो कैसा वर्ण है, तो ये अंतस्थ व्यंजन में आएगा, ठीक। आगे आता है नंबर ऊष्म व्यंजन का, किसका, ऊष्म व्यंजन का। ऊष्म व्यंजन में भी ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन, देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ये श और ये श और ये हा आता है, ठीक है। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि इन श को क्या उच्चारण किया जाता है, आखिरकार ये इनको क्या बोला जाता है, ठीक है। अभी बस आप यहाँ पे जानो, श श श ह को हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आगे देखो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी क्या होती है, 4 होती है। कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें, छ, त्र, ज्ञ और स्रा आते हैं। कुछ आगत ध्वनियाँ होती हैं जैसे ज, फ, अ, तो इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं 52 वर्ड, कैसे हम लोग काउंट करते हैं 52 लेटर्स। सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। स्वर आपने पीछे पढ़ा, स्वर क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, अ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, औ तक जाता है। कहाँ तक जाता है, औ तक जाता है। और उनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने, 11 बताई थी। अंक अयोग वा, आगे क्या है, अयोग वा, इनकी संख्या मैंने कितनी बताई, 2 बताई। कितनी होती है, 2। कौन कौन से, अयोगवा जो होता है वो 2 होता है। कौन कौन, अंक और अ, अंक और अह क्या होता है, अयोगवा, जिसमें अंक को मैंने बताया अनुस्वार होता है और अह क्या होता है, विसर्ग होता है, ठीक है। लेकिन अगर अंक आ के ऊपर चंद्र बिंदी लग जाएगी तो वो अनुनासिक हो जाएगा। आगे देखो स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो उनकी संख्या होती है 25। कहाँ से कहाँ तक, क से लेके माँ तक। अभी मैंने ऊपर बताया क से लेके माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं वो, य, र, ल, व। देख लेते हैं ऊपर, अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या है, 4 है। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। ये य, र, ल, व जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखो बात करते हैं फिर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन में जो वर्ड आते हैं वो जैसे हो गया छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। आगे नंबर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन में वर्ण आते हैं श, श, श और ह, ठीक, ये जानते रहिए आप। आगे फिर क्या है, दुगड़ित व्यंजन। दुगड़ित व्यंजन की संख्या 2 है। कौन कौन से होते हैं, ड और ड़। यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहे हैं वर्ण, इनको बोला जाता है दुगड़ित व्यंजन। दुगड़ित इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 गुण रखते हैं अपने आप में। जैसे यहाँ पे ड और ढ का भी रखा और यहाँ पे ड और ढ का भी रख रहे हैं, इसलिए इनको दुगड़ित बोला जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, अब इनको काउंट करेंगे आप तो ये टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। स्वर कितने, 11, अयोग व 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और दुगड़ित व्यंजन 2। कुल मिलाकर 52 वर्ड हो गए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो सा हैं, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, इन सा को कुछ नाम दिया गया है। जैसे ये वाले सा को बोला जाता है तालव्य सा। कौन सा सा, तालव्य। और इसको बोला जाता है मूर्धन्य सा और इसको बोला जाता है दंत सा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको बोला जाता है तालव्य सा, इसको मूर्धन्य, इसको दंत सा, ठीक है। चलो आगे जब आगे हम बढ़ेंगे तो वर्ण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वर्ण जो होता है वो मेनली 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। फिर स्वर के प्रकार, जो स्वर जो होता है वो उच्चारण के आधार पे उसके 3 भेद बताए गए हैं। स्वर जो होता है उसके उच्चारण के आधार पे कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछी जाती है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ह्रस्व स्वर में अगर संख्या की बात करें तो वो होती है 4। कितनी होती है, 4। कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ,
री। ठीक है, ह्रस्व स्वर में कितने आते हैं? अ, ई, उ, री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या यूं कहें कि ह्रस्व स्वर में जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें, इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और औ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। जिसमें 2 मात्रा वाले आते हैं अक्षर, उनको दीर्घ स्वर में रखा गया है। आगे आता है प्लुस स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुस स्वर जो होता है, जो इसमें ह्रस्व स्वर या बात करें दीर्घ स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है। ठीक है, प्लुस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से क्या होता है? 3 गुना समय लगता है। इसलिए प्लुस स्वर को हिंदी का अंक जो होता है वो 3 के जैसा लिखा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3 के जैसा लिखा हुआ है। ठीक, तो प्लुस स्वर को हम 3 हिंदी के 3 के जैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपने ये जाना वर्ण के प्रकार क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर ह्रस्व स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर को बांटा गया 3 प्रकार से। ह्रस्व स्वर इनकी संख्या 4, दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7, प्लुस स्वर जिसको हिंदी के जिसमें 3 गुना समय लगता है या हिंदी के 3 के जैसे अंक के जैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको यह वीडियो? ज़रूर बताएं, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।